मेरा उद्देश्य ये था कि लोगों ने डिमांड रखी भाई साहब एलडीसी ओपन टू होना चाहिए। मैं बोला एलडीसी तो जब ओपन होगा सो होगा, क्यों उससे पहले अपन ऐसी तैयारी करने की गवर्नमेंट की तनख्वाह एक महीने की 60,000 प्लस हो जाए। और हमारे जो पैसे संबंधी समस्या है, लोन लेने जैसी संबंधी समस्या है, घर की जिम्मेदारियां है, वो हमारी थोड़ी ही हल्की पड़ जाए। 7 सीपीसी में ट्रैक मेंटेनर का एक अलाउंस बंद किया गया था, जिसको पेट्रोलिंग अलाउंस बोला जाता था। क्या आप चाहते हैं कि वो रीइंप्लीमेंट करवा के एक सीपीसी के अंदर 8वें पे कमीशन में प्रतिदिन जो पेट्रोलमैन पेट्रोलिंग ड्यूटी पर जाता है, ईमैन और पेट्रोलमैन दोनों को प्रतिदिन 500 रुपए के हिसाब से दिया जाए, मिलना चाहिए। वेरी गुड। जो कमेटी ने सजेशन मांगा था उसमें ट्रैक मेंटेनर को हमने आर्मी के साथ तुलना करके R1 और H1 की कैटेगरी में दर्शाया है। R1 और H1 यानी जहां पे सबसे ज्यादा डेंजर जोन होकर सबसे अधिक मरने की संभावना होती है, रिस्क अधिक होता है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, होम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग, डिफेंस के अनुसार लेह लद्दाख में काम करने वाले या लेह लद्दाख में ड्यूटी कर रहे फौजियों को R1 और H1 कैटेगरी के अनुसार 25,000 रुपए रिस्क अलाउंस मिलता है। और वही सजेशन मैंने रेलवे बोर्ड की कमेटी को दिया है। चूंकि फौजियों से ज्यादा देश में शहादत ट्रैक मेंटेनर की होती है, तो इससे बड़ा उदाहरण मैं आपको नहीं दे सकता। ट्रैक मेंटेनर को R1 और H1 की कैटेगरी में डालकर प्रति माह उनको 25,000 रुपए रिस्क अलाउंस दिया जाए। साथियों, आपकी जर्नल समस्याओं के बारे में मैं बराबर बात करूंगा, जैसे अनिल अनल जी काफी मुद्दों पर रखे, और एक हमारे बुजुर्ग साथी हमारे बीच में आए थे जो ग्रेड 2400 के विषय पे बात कर रहे थे। करेक्ट। मैं जर्नल इशू लेके चलूंगा, लेकिन वो रोजमर्रा की समस्या उनसे निपटना कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आप यहां आए अगर कुछ सीख कर नहीं गए तो फिर मजा भी नहीं है। मैं तो खाली अपना अनुभव शेयर करूंगा आपके साथ। मैंने कुछ पॉइंट और कुछ अलाउंसेस सोचे हैं कि रेलवे बोर्ड के समक्ष रखें, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के ज्ञापन के माध्यम से, लेकिन एक ताकत के साथ। आप सभी भली भांति परिचित है कि 8वां पे कमीशन आ रहा है। खुशी होनी चाहिए आप सभी, लेकिन ऐसा ना हो कि लॉलीपॉप दे दिया जाए और बहका दिया जाए पिछली बार की तरह। 7 सीपीसी में 157 अलाउंसेस आपके खत्म कर दिए गए, ठीक है। और क्यों? क्योंकि कर्मचारियों ने उन भत्तों को लेकर कभी आवाज ही नहीं उठाई। एक भत्ता ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन ने रीइंप्लीमेंट करवाया। भत्ते का नाम था साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस। जहां जहां जिस जोन के सक्रिय कार्यकर्ता ब्रांच तक मौजूद थे, वहां पर उन कार्यकर्ताओं ने मिलकर जंग लड़के सभी साथियों को एरियर सहित भत्ते का लाभ दिलाया। और संगठन के बलबूते पर अरबों खरबों रुपए का कर्मचारी भाइयों को एक गैर मान्यता प्राप्त यूनियन ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक यूनियन के द्वारा लाभ दिलाया। अब अगली बात, क्या मेरा उद्देश्य ये था कि लोगों ने डिमांड रखी भाई साहब एलडीसी ओपन टू होना चाहिए। 8वें पे कमीशन में प्रतिदिन जो पेट्रोलमैन पेट्रोलिंग ड्यूटी पर जाता है, ईमैन और पेट्रोलमैन दोनों को प्रतिदिन 500 रुपए के हिसाब से दिया जाए, मिलना चाहिए। वेरी गुड। क्योंकि सब क्या होता है, अक्सर पेट्रोलिंग के जाने के नाम पे लोग अधिकारियों के सामने घुटने टेक लेते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेते हैं। जैसे अनिल अनल जी कह रहे थे कि ऑफिस बंगला कोठी में काम करते हैं, बचते हैं वो काम से। दूसरा अलाउंस मैंने सोचा आप लोगों के लिए, 8 सीपीसी के अंदर बैड वेदर अलाउंस, जिसको बैड क्लाइमेट अलाउंस भी बोल सकते हैं, यानी कि विपरीत मौसम के विपरीत मिलने वाला भत्ता। अक्सर ट्रैक में ये रेल का ऐसा जाबाज सिपाही है
बारिश में, सर्दी में, धूप में, बरसात में, सब जगह मौसम के विपरीत कार्य करता है। तो इसका मतलब हमेशा मौसम विपरीत रहता है। क्या इन ट्रैकमैन भाइयों को बैड क्लाइमेट अलाउंस नहीं मिलना चाहिए? मूल वेतन का कितना? 30%। लेकिन संक्रमण भत्ता मिलना चाहिए। संक्रमण। आगे बात करते हैं सेंसिटिव अलाउंस मिलना क्यों चाहिए? क्योंकि उसके सामने हमें प्रशासन के सामने बात रखनी पड़ेगी। मिलने का कारण क्या है? कोविड काल में मुझे ये बता दो, रेलवे में 3 विभागों को छोड़कर कौन ड्यूटी पर था? ट्रैकमैन ने तो ड्यूटी छोड़ी नहीं। तो उससे बढ़िया और सेंसिटिव एरिया, जंगल बियाबान में अक्सर रात्रि में पेट्रोलिंग के दौरान जंगली जानवर आ जाते हैं, मारे जाते हैं लोग। धारा 144 लग जाए, ट्रैकमैन की ड्यूटी करनी ही करनी है, जाना ही जाना है। तो इसके लिए हम आपसे डिमांड करते हैं माननीय रेलवे बोर्ड से कि अगले पे कमीशन में मूल वेतन का 30% सेंसिटिव अलाउंस आपको मिलना चाहिए। अब आप लोग सोचेंगे कि इतना तो धनराशि मिलना ही मुश्किल है। हमने डिमांड रखा था, आज से नहीं, पिछले 6 वर्षों से, कि रेलवे के अंदर माता और पिता दोनों को डिपेंडेंट मानकर उनको मेडिकल और पास की सुविधाएं दी जाए। अब मेहनत करने वाले कौन थे? अपने जैसे अनरिकॉग्नाइज्ड यूनियन के कार्यकर्ता। लेकिन उसका श्रेय लेने वाले कौन है? माननीय शिव गोपाल मिश्रा। जाके डीओपीटी के सामने रख दिया कि सब हमारी ये चीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए। खुशी है मुझे इस बात की कि आपकी आवाज कम से कम विपक्षियों के कानों में बराबर गूंजती है। और जिस दिन हम इन चीजों में सफल हुए, ये हमारी खोज है, एक्सपेरिमेंट है और जेन्युइन डिमांड्स है। आपको इनको बराबर बार बार उठाते रहोगे तो निश्चित तौर पर एक दिन आप अपनी सैलरी में इतना इजाफा पाओगे कि आपकी तनख्वाह भर्ती होते ही 60,000 प्लस हो जाएगी। अच्छा, साथी ने बोला था कि 4 सीट मिल जाती है। कब पेट्रोलिंग ड्यूटी पे जाता तब मनमानी चलती है रेलवे में। मैंने देखा SF11 4 सीट आती, बहुत सारे साथियों को किस चीज को लेके? जीपीएस को लेके आती है क्या? यहां भी आती है जीपीएस को लेके। उसमें वो लोग लिखते हैं कि जीपीएस की लोकेशन के अनुसार आपने रात्रि पेट्रोलिंग का पूरा गश्त नहीं लगाया, ठीक है, अतः आप अनबिकमिंग रेलवे सर्वेंट की हैसियत से आपने रेल सेवा आचरण नियम 1966 का वायलेशन किया। ऐसा ही आता है, यही होता आरोप। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो पीवे होता, पीवे का मतलब होता परमानेंट वे इंस्पेक्टर, यानी जिसका काम ही निरीक्षण करने का है। जब कभी आप जीपीएस को लेके, जीपीएस को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कभी टेक्निकल फॉल्ट भी उसमें आ सकता है। आप 4 सीट में कभी लिख के दिए कि सर मैंने अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से की और पूरी गश्त भी लगाई, लेकिन 4 सीट में आप कभी नहीं लिखते कि मेरी ड्यूटी के दौरान अप एंड डाउन के इतनी गाड़ियां इतने किलोमीटर में मैंने सुरक्षित पास करवाई। कोई नहीं लिखता कोई। मेरी ड्यूटी इतने बजे से 22 बजे से 6 बजे तक की, फिर मैंने इतनी गाड़ियां सुरक्षित पास करवाई और किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। चूंकि आपके पास इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रमाण और आपने स्वयं निरीक्षण नहीं किया, उस हिसाब से आरोप स्पष्ट नहीं है। यदि आपके पास इस चीज से संबंधित कोई साक्ष्य है, देखो रेलवे तुम्हें देगी क्या? जीपीएस की लोकेशन, करेक्ट, इसके सिवाय वो कुछ देगी नहीं। अक्सर मैंने देखा कि जीपीएस की लोकेशन भी का पेपर भी आपको नहीं मिलता, उसके बावजूद एक लाइन लिख के दे दिया जाता है कि आपका जवाब संतोषजनक नहीं है, अतः आपका 1 साल का वेतन वृद्धि रोक दिया जाता है। ऐसा ही होता है। 3 रोकते हैं यहाँ।
अभी तो मोबाइल